अभी मेरठ ड्रम केस की आग बुझी भी नहीं थी कि एक और प्यार में धोखा देने वाले इस केस ने शादी के पवित्र बंधन को शर्मसार कर दिया। बड़ी हंसी खुशी से संपन्न हुई शादी के बाद हनीमून पर गए इस दूल्हे को क्या पता था कि वो अपनी जिंदगी का आखिरी हनीमून मनाने जा रहा है। धोखे से दुल्हन के द्वारा की गई हत्या सभी को झंझोर कर रख देगी। रिश्तों को तार तार कर देने वाले इस केस ने सभी को चौंका दिया कि कोई प्यार में इतना अंधा भी हो सकता है। ये केस है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का, जिसमें सोनम अपने ही पति की बड़ी बेदर्दी से हत्या कर देती है। 1 अक्टूबर 2024 को रामनवमी के दिन रघुवंशी समाज के लोग योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते हैं। इन्हीं में से एक नाम था राजा रघुवंशी का। लड़की वालों ने जब राजा रघुवंशी के बारे में उस रजिस्टर में देखा तो उन्हें लड़का पसंद आ गया, क्योंकि उसका काम भी ट्रांसपोर्ट का था और वो इंदौर का ही रहने वाला था। सोनम की तरफ से राजा रघुवंशी के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा गया। धीरे धीरे लड़का लड़की की आपस में मुलाकात करके शादी को पक्का कर लिया गया। राजा ने शुरू में ही अपनी माँ को बताया था कि सोनम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा के फ़ोन करने पर भी सोनम उससे बात नहीं करती थी। जब राजा की माँ ने सोनम से इस बारे में पूछा तो सोनम ने बताया कि वो ऑफिस में बिजी रहती है, इसलिए वो बात नहीं कर पाती है। आखिरकार 10 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी हो जाती है। दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे। राजा शादी के बाद हनीमून के लिए कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद वो प्रोग्राम उन्हें टालना पड़ा था। सोनम ने चुपचाप मेघालय के टिकट करा दी। सोनम ने मेघालय की रिटर्न टिकट बुक नहीं कराई, जिससे बाद में पुलिस को उस पर शक हुआ था। राजा इतनी जल्दी हनीमून पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम की खुशी के लिए सोनम के साथ वो मेघालय चला जाता है। दोनों बेंगलोर से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर गुवाहाटी पहुंचे, जहां दोनों ने मां कामाख्या के दर्शन किए और फिर 22 मई को गुवाहाटी से मेघालय पहुंचे। शिलोंग पहुंचकर एक होम स्टे में चेक इन किया। किराए पर स्कूटी लेकर आसपास में घूमने निकल जाते हैं। 23 मई की सुबह जिस होम स्टे में ये ठहरे हुए थे, उससे ये दोनों चेकआउट कर लेते हैं, जो होटल के सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। फिर ये दोनों चेरापूंजी से 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल देखने चले जाते हैं। जब ये वाटरफॉल के पास जा रहे थे, तब सोनम की सास का भी फ़ोन आता है और सोनम उन्हें वाटरफॉल के पास जाने की बात बताती है। थोड़ी देर बाद जब राजा के घर वालों ने राजा को फिर से कॉल किया, तो राजा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सोनम का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। राजा के घर वालों ने कई बार फ़ोन किया, लेकिन दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। राजा के परिवार वाले थोड़े घबराए, मगर ये सोच के कि पहाड़ी इलाका है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इतना पैनिक नहीं किया। अगले दिन 24 मई को राजा के परिवार वालों ने फिर राजा और सोनम को कॉल किया, लेकिन अब भी दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब राजा द्वारा भेजी गई फोटोज़ में दोनों एक स्कूटी पर बैठे दिख रहे थे। उसी स्कूटी पर स्कूटी ओनर का फ़ोन नंबर था, जो राजा के भाई ने कॉल किया। तो स्कूटी ओनर ने बताया कि हाँ, इन दोनों ने उनसे स्कूटी ली थी, लेकिन ये दोनों ने अभी तक स्कूटी वापस नहीं करी है, जिससे राजा के घर वाले घबरा गए। अगले दिन सोनम और राजा का भाई फ्लाइट पकड़कर शिलोंग आ जाते हैं। राजा के भाई ने शिलोंग पुलिस को दोनों के मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई। राजा के परिवार वालों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को भी इस केस के बारे में अवगत कराया। मेघालय पुलिस ने दोनों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। राजा और सोनम के द्वारा ली गई स्कूटी की शिकायत मेघालय पुलिस को मिली। मेघालय पुलिस केस की छानबीन कर ही रही थी कि एक लोकल गाइड ने उन्हें बताया कि उसने सोनम और राजा को सर्विस ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। गाइड ने पुलिस को बताया कि उन लोगों के साथ 3 लोग और थे जो उनसे हिंदी में बात कर रहे थे। गाइड ने यह भी बताया कि वो तीनों लोकल नहीं थे, क्योंकि उनकी बोलचाल मेघालय की नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब वो वाटरफॉल की तरफ जा रही थी, तब वो 3 लोग राजा के साथ आगे जा रहे थे और सोनम उनके पीछे जा रही थी। जिस जगह ये दोनों वाटरफॉल देखने गए थे, उसे मेघालय गवर्नमेंट द्वारा टूरिस्ट के लिए अनसेफ घोषित कर रखा है। यहाँ अक्सर लोगों के साथ लूटपाट होती रहती है। जब राजा और सोनम का भाई यहाँ दोनों को देखने आए, तो लोकल गाइड ने उन्हें जल्द से जल्द जगह छोड़ने को कहा। 27 मई को पुलिस को 2 बैग पहाड़ी इलाके में मिले, जो उस जगह से काफी दूर थे। कुछ दिन सर्च ऑपरेशन करने के बाद
पुलिस को खाई में कुछ दिखाई देता है, जो एक इंसान की डेड बॉडी थी। डेड बॉडी की हालत बहुत बदहाल थी, क्योंकि उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। डेड बॉडी को पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है, जहां राजा और सोनम के भाई को बॉडी की पहचान के लिए बुलाया जाता है। बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, पहचानना बहुत मुश्किल था, लेकिन राजा के भाई की नज़र बॉडी की कलाई पर गई, जिस पर एक टैटू गुदा हुआ था, जिस पर राजा का नाम लिखा हुआ था। वो टैटू देखते ही राजा के भाई ने बॉडी को पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि कत्ल था। पुलिस को पता लगा कि पेड़ काटने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई थी। राजा की बॉडी को इंदौर उसके घर वालों को दे दिया गया। सभी मीडिया चैनल में ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई और ये सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर सोनम कहाँ गई। अलग अलग कयास लगाए जाने लगे कि सोनम को लुटेरे अपने साथ ले गए और उसे बांग्लादेश भेज दिया गया है, या फिर सोनम ही अपने पति का खून करके फरार है। सोनम और राजा का परिवार सोनम को ढूंढने के लिए मेघालय पुलिस से गुहार लगा रहे थे। मेघालय पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद सोनम के मिलने का सस्पेंस लगातार बना रहा। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे की जांच में पता चला कि सोनम के पास एक नंबर और था, जिससे कई बार इंदौर फोन किए गए थे। इसके बाद मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से कई जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इसमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। सभी के पकड़े जाने पर 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर में एक लड़की एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। उसने काले रंग की टी शर्ट और लोअर पहन रखी थी। उसने ढाबे वाले को किसी से फोन पर बात करने को कहा। ढाबे वाले ने लड़की को अपना फोन दे दिया और लड़की ने तुरंत ही अपने भाई को फोन मिलाया और बात करते ही वो रोने लगी। ढाबे पर मौजूद कुछ लोगों ने सोनम रघुवंशी को पहचान लिया था। भाई से बात करने के बाद सोनम वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। तभी जिस नंबर पर सोनम ने फ़ोन किया था, उसी नंबर का कॉल ढाबे वाले के पास आता है और सोनम का भाई ढाबे वाले को बोलता है कि तुम फ़ौरन गाजीपुर पुलिस को फ़ोन करो। ढाबे वाले ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस के आने के बाद लड़की ने अपनी पहचान सोनम रघुवंशी बताई, जो मेघालय में लापता हो गई थी। गाजीपुर पुलिस सोनम को अपने साथ थाने ले जाती है और मेघालय पुलिस को सूचित कर देती है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा के भाई ने सोनम का इस मर्डर में हाथ होने का शक जाहिर किया था, तो वही सोनम के फादर ने सोनम को बेगुनाह बताया और मेघालय पुलिस पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रही है। सोनम के फादर ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। मेघालय पुलिस ने इंट्रोगेशन के बाद सोनम को भाड़े के हथियारों से राजा का कत्ल करने की बात कही है। सोनम को इस मर्डर का मास्टरमाइंड बताया है। पुलिस ने ये भी बताया कि सोनम और पकड़े गए अपराधी राज कुशवाहा के बीच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता था, क्योंकि राज कुशवाहा सोनम के भाई की कंपनी में ही काम करता था और उसका अक्सर सोनम के घर आना जाना लगा रहता था। सोनम और राज ने मिलकर राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बनाया था। कुछ थ्योरी ये बताती हैं कि सोनम मांगलिक थी और अपना दोष हटाने के लिए उसने राजा से शादी की थी, ताकि राज कुशवाहा से बाद में दोष हटने के बाद शादी कर सके। राजा रघुवंशी के द्वारा माँ बाप के कहने पर अपनी बिरादरी में शादी कर लेना, फिर वाइफ के द्वारा हनीमून पर जाने की जिद पर मेघालय चले जाना और हनीमून के दौरान कुछ लोगों के द्वारा उसे मार देना। लेकिन उस लड़के को ये तक नहीं पता चलता कि आखिर उसका दोष क्या था, आखिर उसने क्या गलती करी कि 3 लोग उसे जान से मार देते हैं। ये बात सच में डराने वाली है कि आज का यूथ किस तरह सोच रहा है। रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं रही इनकी नज़रों में। अपने प्यार में अंधे होकर एक इंसान की जान ले लेना, जिसका इन सब बातों से कुछ लेना देना ही नहीं है। जितनी हिम्मत ये लड़कियां शादी के बाद दिखाती हैं, उतनी ही हिम्मत ये शादी के पहले क्यों नहीं दिखाती कि अपने परिवार को ये बताने की कि इन्हें कोई और लड़का पसंद है, ताकि किसी और की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच पाए। दोस्तों, आप अपनी राय और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।